Hello, good morning everyone. Welcome to my channel Mathematics Spectrum. मैं हूँ आपका होस्ट ब्रिजेश सिंह। जैसा कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लिमिट्स अपने अलजेब्रिक लिमिट्स इंफिनिटी टाइप का पढ़ा था। इंफिनिटी टाइप का अपने इरेशनल टाइप को रेशनल करके पढ़ा था, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल पढ़ लिया था, इंफिनिटी में इंफिनिटी केस पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज की क्लास क्या होगी? आज की क्लास होगी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ लिमिट्स, ठीक है ना, या फिर लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, और हो सकता है लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल भी ट्राई करूं, राइट है कि नहीं। तो वीडियो को कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि सारा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए, राइट है कि नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो भाई, कहां तक क्वेश्चन हो गया था। अच्छा लिखना, तो मैं एक चीज लिखा दूं, जहां नोट डाल के लिख लेना। नोट मैंने कराया नहीं है, या फिर लिख लेना अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, क्योंकि छोटा टॉपिक है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी लिख लो, राइट है कि नहीं। कल को तो मैं बोल दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो तुम यहाँ क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो इंडिविजुअल, और उसके बाद सम कर सकते हो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी? कल को किसने बोल दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, और भी फंक्शन का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको ना सेपरेट कर दो। एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, यहां पर भी तुम सेपरेट करके डिवाइड कर सकते हो, इंडिविजुअल लिमिट निकालो और उसके बाद डिवाइड कर दो। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, कोई दिक्कत? राइट है कि नहीं। एक और क्लास, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लॉग एफ ऑफ एक्स, तुम यहां क्या कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू लॉग ले लो, यहां लगा सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर जी ऑफ एक्स, ये भी कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। आइए तुम समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये नहीं भी बता तो कुछ चल जाता तुम्हें, लेकिन फिर भी बता दूं मैं कि कल को कुछ में कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन है तो वहां पर तुम ये प्रॉपर्टीज कर सकते हो, वह इसका सोचना नहीं कि इसका कैसे निकालूं, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, राइट है कि नहीं। आइए तुमने कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो कर लेना। प्रॉपर्टी लिखा दिया तुमने, मैंने प्रॉपर्टी लिखा दी है। नेक्स्ट टॉपिक लिखना ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। पहला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। सेकेंड, अच्छा 1 कैसे होता है, इफ एक्स टेंड्स टू 0 देन साइन एक्स टेंड्स टू एक्स। अच्छा नहीं तो फिर तुम देखो कैसे निकाल सकते हो, x टेंड्स टू 0 देन sin x टेंड्स टू 0 और नीचे 0 बाई 0 फॉर्म, तो तुम क्या करोगे, एल हॉस्पिटल करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव cos x बाई 1, अब रख दो x की वैल्यू 0, तो cos 0 कितना 1, समझ में आया ना। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई sin x, ये भी 0 बाई 0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल लगा लो, इसको हटा दो वाली, समझ में आया ना क्या करना है। एल हॉस्पिटल से कर सकते हो,
तो आंसर कितना आएगा 1। थर्ड केस लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x अगेन एल हॉस्पिटल लगा दो, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 1, ठीक है ना। आंसर कितना 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 x by tan x, आंसर कितना 1 5 लिमिट साइन इनवर्स x by x, इसका भी आंसर कितना 1। अच्छा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है ना, साइन इनवर्स x डेरिवेटिव d ऑफ dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 चलो छोड़ो इतने काफी, ठीक है ना। वो cos इनवर्स x का होता है, राइट है कि नहीं। x के बारे में खास बात ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, समझ में आया ना। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 -1 नहीं, क्यों, जैसे वो नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 6, अब यहां पर देखो 0 रखोगे तो ये तो कितना आएगा 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 x टेंड्स टू 0 x बाई साइन इनवर्स x कितना आ गया 1, राइट है कि नहीं। और भी कुछ बचा है क्या? हाँ और कुछ नहीं है, तुम देख लो समझ में। अच्छा एक बार ये बताओ 7 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री डिवाइड बाई x, अब बताओ अब क्यों x किस में डिग्री में, तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया था, तुम ध्यान हो, पाई में 180 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर देखो काम करो साइन, इसको x को लिख लो पाई में 180, रेडियन में आ गया कि नहीं, डिवाइड बाई x। अब देखो यहां कोएफिशिएंट कितना है x का, पाई में 180, तो मल्टीप्लाई कर दो इनटू पाई में 180। यहां मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां मैंने डिग्री को रेडियन में चेंज किया, यहां मैंने मल्टीप्लाई किया। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ध्यान से देखो x टेंड्स टू 0 ये टेंड्स टू 0, तो ये तो 0 आ रहा है, तो ये 0 और ये 0, तो इसकी वैल्यू कितनी बना, तो आंसर कितना ये पाई बाई 180, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट नंबर 8 लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a डिवाइड बाई x माइनस a इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a डिवाइड बाई साइन x माइनस a, आंसर कितना बना, कैसे सर, x टेंड्स टू a तो x माइनस a टेंड्स टू 0 नहीं आएगा क्या, और जैसे ये केस 0/0 केस, आंसर कितना आ गया 1। सिमिलर केस यहाँ पे 1। नंबर 9 लिमिट x टेंड्स टू a tan x माइनस a डिवाइड बाई x माइनस a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a डिवाइड बाई tan x माइनस a ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये सारे फंडे तो मैं ध्यान रखें, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है और मजेदार भी है। क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके, राइट है कि नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो सर क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन है रफ तो कर दें, नहीं तो क्वेश्चन क्या करेंगे, स्पेस ही नहीं छोड़ा। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड बाई x स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आई कि नहीं। अब ध्यान से देखो x टेंड्स टू 0 तो 1 cos 0 कितना 0, cos 0 कितना 1 माइनस 1 0 और ये 0/0 फॉर्म आएगी। अब 0/0 फॉर्म बनती है तो वहां पर तुम एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल लगाना बताऊंगा नहीं मैं,
ठीक है ना। मैं बिना एल हॉस्पिटल बताऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, बिकॉज एल हॉस्पिटल यू ऑलरेडी नो, राइट है कि नहीं। तो मैं सीधा अपने जो मेथड होता है ना वो बताता हूँ मैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तुम्हें पता है 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है कि नहीं, बोलो हाँ ना बोलो, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान से देखो ये कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर बनाओ। तो एक काम करो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, समझ में आएगा क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया ना। अब ध्यान से देखो सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर, इसको देखो साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 को देखो एक्स बाई 2 का स्क्वायर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, 2 से 2 को उड़ाया और ये पावर वाला देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हाँ जी, साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 2 टोटल का होल स्क्वायर। भैया एक्स बाई एक्स टेंड्स टू 0 तो एक्स बाई 2 आल्सो टेंड्स टू 0, हाँ ना बोलो, वैल्यू ऑफ दिस 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल टू 1, आंसर विल बी 1। एल हॉस्पिटल तुम लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल लगाओ तो कितना आएगा, ये आएगा 1, सॉरी 1 का डेरिवेटिव 0, अल्टरनेट बता रहा हूं डायरेक्टली, आंसर तो मेरा 1 आ चुका है। अब मैं एल हॉस्पिटल बता रहा हूं, यहां बता देता हूं, ठीक है ना। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, डिवाइड नहीं 2 इंटू एक्स, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अब कर लीजिएगा। ओ सॉरी, यहां पर मैंने गलती की है, यहाँ एक्स बाई 2 है ना, एक्स ही है, एक्स बाई 2 थोड़ी ना, मैंने एक्स बाई 2 किया तो मतलब मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा, 4 का मल्टीप्लाई हो गया ना, 4 का डिवाइड होगा 4 का मल्टीप्लाई, तो ये 4, तो ये 2 ये वाले ये 1/2, तो आंसर कितना आएगा 1/2। तो यहाँ भी आंसर देखो, अब तुम रख सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना 1 इंटू 2 1/2, राइट है कि नहीं, दोनों तरीके से आंसर कितना आ रहा है 1/2, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थोड़ा और भी फाड़ू क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिस्टेक से हो गया जल्दी जल्दी में, मैंने ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है ना। तो ऐसी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, ऐसी बातें सीखनी है, क्योंकि इसमें ऐसे चीज़ों में अपने क्वेश्चन सिंपल जो होता है ना, उसमें हम यही गलती कर देते हैं, सिंपल क्वेश्चन उसमें हम देखते नहीं हैं, बस बेधड़क भागने लगते हैं, समझते नहीं क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन समझ में आता है, लेकिन हम बेधड़क झाप ओवर कॉन्फिडेंस आ रहे सिंपल क्वेश्चन में, और उसमें छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, तो ऐसी मिस्टेक से बचना है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन लिखना नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सुनते चलना, हाँ जी, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन रेज़ टू पावर 4x। सुनना मेरी बात, क्या फंडा गिवन है, फंडा समझना साहब जी। अब की बार कॉस किसका फंक्शन, 1 माइनस कॉस एक्स का, ठीक है ना। चाय की चुस्की ले लेते हैं साहब, इससे पढ़ाने में मजा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, लाइट साथ नहीं दे रही हमारा, ठीक है ना, बट तुम्हें फिर भी डगमगाना नहीं है, चलते रहना है। ये दुनिया में इस टाइप के मोड़ आएंगे जब कोई तुम्हारा साथ दिन नहीं देगा, फिर भी तुम्हें चलना है, तुम्हारा लाइट साथ देना चाहती नहीं है, राइट है कि नहीं, फिर भी हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते रहना है, जरूरी नहीं कि स्पीड से, राइट है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो पहले, तब तक मैं चाय खत्म कर लेता हूं अपनी। मेरी चाय होगी खत्म, चाय थी मस्त, मजा आ गया। हाँ जी, एक्स टेंड्स टू 0, एक्स वैल्यू 0 रखो, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 0 कितना 1, 1 माइनस 1 0, कॉस 0 अगेन ये पूरा 0 हो गया ना, अगेन cos 0 1, तो ये 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 0, आंसर कितना 0/0 हो गया ना, स्टेप वाला फंडा। लेकिन अब इसमें डेरिवेटिव करना दिक्कत बहुत आएगी, cos ऑलरेडी फंक्शन इसका, पहले इसका
डेरिवेटिव करो, फिर चेन रूल लगाओ, अगेन नीचे भी पावर कितना है 2, पहले पावर को डेरिवेटिव करो, फिर sin x का डेरिवेटिव करो, बहुत रोचक वाली बात है ना। इसकी वजह से सिंपलीफाई फॉर्म करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखते चलिएगा 1 माइनस कॉस, हाँ जी इसका जानते हो 1 माइनस कॉस कितना 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हाना बोल डिवाइड बाई sin रेज़ टू पावर 4x, कोई बुराई वाली बात नहीं। अच्छा पहले इसको सॉल्व करो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बहुत कुछ बच जाएगा। मैं पहले इसको फिनिश कर देता हूँ, राइट है कि नहीं। इसको फिनिश करने के लिए ये वाला फंडा बनाओ, क्योंकि x टेंड्स टू 0 देन दिस टेंड्स टू 0, अरे x टेंड्स टू 0 ये वाला फंडा आ गया, तो मैंने कहा इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, बोलो हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, लिमिट को सेपरेट कर सकते हो, fx बाई gx, तो मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, देखते चलिएगा, डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई कॉस sin x बाई x रेज़ टू पावर 4 इनटू, इनको भी सेपरेट कर सकते हो, x रेज़ टू पावर 4, हाँ जी भाई साहब इसकी वैल्यू कितनी बन, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बेद रहा आंसर कितना इसका बन। देखो सिंपलीफाई फॉर्म में आ चुका है अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, हाँ जी डिवाइड बाई कितना आ गया ये फॉर्म, बोलो हाँ ना बोल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, अभी तो दिक्कत वाली बात बहुत है कि नहीं। अब क्या करना है, सिंपल, अगर मैं इसको थीटा से रिप्लेस कर दूं, देखिएगा थीटा से रिप्लेस कर दूं, तुम्हारे पास ये फंडा क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अरे बताओ कितनी उलझन है, मार्कर भी नहीं चल रहे, समझ में आई बात। ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, एंड यू ऑलरेडी नो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ ना बोल, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहां से कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर, अब थीटा कितना है, ये थीटा कितना है, ये 2 sin स्क्वायर x बाई 2, x ये पूरा हो गया, थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, अब थीटा ये पूरा है लेकिन थीटा बाई 2 की फॉर्म में आ गया, डिवाइड बाई, कोई दिक्कत, समझ में आई बात। अच्छा एक हल्का सा केस करो, इस 2 को नीचे लेके आ जाओ, जैसे तुम यहाँ लाए तो ये 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, इसको काट सकते हो ना, एक मिनट, ये 2 का ये कोई दिक्कत हो, इसको काट दिया। अब ध्यान से देखो, x टेंड्स टू 0 है तो क्या sin x टेंड्स टू 0 नहीं होगा, यहाँ समझना, तो क्या sin स्क्वायर x टेंड्स टू 0 नहीं होगा, राइट है कि नहीं, ये 0 होगा कि नहीं। तो एक काम करो, sin स्क्वायर x बाई 2 का नीचे डिवाइड कर दो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत, ऐसे केस अब तुम्हें समझने पड़ेंगे, ठीक है ना, सबसे खास बात यही होती है इसमें। अब देखो क्या करना, मैं सुनना मेरी बात, देखो सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 इनटू sin स्क्वायर x बाई 2 इनटू sin स्क्वायर x बाई 2, ये आ गया केस अपने पास। अच्छा ध्यान से देखो, ये पावर कितना है 2, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, नॉट 2 का, चलो रहने 2 का कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत होगी। फोर का कर दो, 4 का कर दो, एक मिनट, sin स्क्वायर x बाई 2 ये होती है डिवाइड, ये और ये डिवाइड में आ गया, कोई वाली बात नहीं, तो ये लिमिट x से 0 पावर 2 नहीं 4 का कर दो, 4 का क्यों बोलो तो 4 का क्यों, 4 का इसलिए देखो, एक तो थीटा की पावर कितनी 2, लेकिन इसका भी तो स्क्वायर है, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई करो,
तो ध्यान दो कैसे करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ध्यान से देखिएगा डिवाइड बाई, इसको मैं कैसे देख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अच्छा यहाँ पूरा होल स्क्वायर लगा दो इसका स्क्वायर और ये डिवाइड, देखो हो गया ना 4। नेक्स्ट यहाँ देखो साइन रेज़ टू पावर 4 एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 4। अब ध्यान से देखिएगा x टेंड्स टू 0 तो ये टेंड्स टू 0 और ये टेंड्स टू 0 तो ये टेंड्स टू 0, समझ में आ रहा है, ये टेंड्स टू 0, ठीक है ना, ये टेंड्स टू 0 तो इसका आंसर कितना हो गया ऑल ओवर 1 हो गया ना, डायरेक्ट में लिख दूं इसका आंसर कितना हो गया ऑल ओवर 1, राइट है कि नहीं। या फिर मैं ऐसे लिख दूं पावर 2, कंप्लीट पे पावर 2 लगा दो, कोई दिक्कत। अब इसका आंसर कितना बना 1 into 2 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, समझना मेरी बात, 2 into देखो पावर 4 भी है पावर 4 भी, लेकिन x बाई 2 लाना है तो ध्यान से देखिएगा साइन रेज़ टू पावर 4 x बाई 2, अब यहाँ x बाई 2 लाना है तो देखो 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड किया मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई दिक्कत। तो यहाँ से कितना आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 into 2 रेज़ टू पावर 4 आगे लिख लो इनटू साइन x बाई 2 डिवाइड बाई ये x बाई 2 रेज़ टू पावर 4, कोई दिक्कत। इसकी आंसर 1 रेज़ टू पावर 4 1, तो ये कितना आ गया 2 बाई 2 रेज़ टू पावर 4 कितना आ गया 1 बाई 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 1 बाई 8, तो आंसर कितना है 1 बाई 8, समझ में आया ना, कितना है आंसर 1 बाई 8। कोई दिक्कत होगी, आइए तुम्हें समझ में आया, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था, राइट है कि नहीं। एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गया होता क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो डोंट वरी डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें बस यही होता है। अभी पहला क्वेश्चन और भी क्वेश्चन ट्राई करोगे तो सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ध्यान से देखिएगा 2 रेज़ टू पावर माइनस x और कितने साइन 2 रेज़ टू पावर x, समझ में आया बात। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखो कैसे इंफिनिटी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 2 रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर x, कोई दिक्कत, समझ में आई बात। 2 रेज़ टू पावर x टेंड्स टू इंफिनिटी, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, 2 रेज़ टू पावर x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको कर लेना माइनस x, इसको कर लेना 1 बाई 2 रेज़ टू पावर x, समझ में आया ना बात, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, कोई दिक्कत। तो अभी देखना है तो थोड़ा सा करेक्शन कर लो तो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 रेज़ टू पावर x साइन 1 बाई 2 रेज़ टू पावर x होगा कि नहीं, राइट है कि नहीं। अच्छा ये 2 रेज़ टू पावर x ना, इसको ऐसे रिप्लेस कर दो 1 बाई 2 रेज़ टू पावर x, अब समझ में आ गया होगा। अच्छा वो क्वेश्चन रॉन्ग कैसे था, जैसे तुम 2 रेज़ टू पावर माइनस x करते और ये x होता तो यहाँ पर नीचे क्या था 2 रेज़ टू पावर x वाला केस बनता, ऐसे बनना चाहिए, मैं इसलिए रॉन्ग किया उसको साइन 2 रेज़ टू पावर x बाई 2 रेज़ टू पावर x, लेकिन हमारा फंडा क्या है साइन x टेंड्स टू, ये वाला जो थीटा है ना साइन थीटा टेंड्स टू 0 आना चाहिए, कंसेप्ट समझना क्या होना चाहिए 0। यहाँ पर देखो 2 रेज़ टू पावर x टेंड्स टू 0 आ रहा है क्या, कभी नहीं आएगा, क्योंकि x टेंड्स टू कितना है इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, केस क्या था ये, तो क्या इंफिनिटी आ रहा है क्या, तो ये इंफिनिटी जाएगा तो साइन के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, समझ में आया। तो क्या होना चाहिए 1 बाई 2 रेज़ टू पावर x वाला केस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए नेगेटिव और यहाँ पर क्या पॉजिटिव। अब देखो अगर ऐसा केस हुआ तो 2 रेज़ टू पावर x टेंड्स टू इंफिनिटी, समझ में मेरी बात, तो 1 बाई 2 रेज़ टू पावर x टेंड्स टू 0, नाउ यू कैन फॉलो द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ से बोलोगे 2 रेज़ टू पावर x टेंड्स टू इंफिनिटी, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई x टेंड्स टू 1 बाई 2 रेज़ टू पावर x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई 2 रेज़ टू पावर x टेंड्स टू 0,
समझ में आया ना? तो ये और ये आंसर कितना आ गया 1, राइट है कि नहीं? समझ में आई बात? तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन बाय मिस्टेकली रॉन्ग लिख गया वैसे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर x sin dy e रेज़ टू पावर x। सेमी क्वेश्चन आ गया कि नहीं? बिल्कुल एज इट इज, ठीक है ना? तो करना तो वही है, कैसे करोगे? इसको लिख लो 1 बाई e रेज़ टू पावर x, फंडा बनाओ ये वाला, तो इसको ऐसे लिखो d 1 बाई e रेज़ टू पावर x। क्या करोगे? d बाई इसका फंडा बनाओगे, यहाँ पर d का मल्टीप्लाई d का डिवाइड, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 इंटू डी, आंसर आएगा डी। कर लेना घर पे और मुझे उसमें बताना आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना? इधर एक क्वेश्चन लिखा हूँ, सुनिएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस साइन x डिवाइड बाई x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है ना? अब इसको कैसे करें? ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ध्यान से देखो। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, समझना मेरी बात? तो 1 बाई एक्स टेंड्स टू 0, समझ में आई बात? तो यहाँ पर 1 बाई एक्स का केस बनाओ। अब कैसे बनाऊंगा? मैंने कहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से x कॉमन ले लो। तो यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, समझ में आई बात? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई x। एम आई राइट और रॉन्ग? x इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाई x। इन भाई साहब को उड़ा सकते हो क्योंकि ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब ध्यान से देखना, साइन x जो है ना -1 to 1 ही रहता है। क्या तुम्हें ये पता है? सही है ना? चाहे x कितना भी हो, लेकिन साइन x -1 to 1 तो जा नहीं सकता, इसके बाद तो जा नहीं सकता, यानी कि वैल्यू -1 to 1 के बीच में। और उसमें डिवाइड कर रहे हो किसका? x का। देन साइन x बाई x, x कहां पर जा रहा है? टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, राइट है कि नहीं? तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेंड्स टू 0। आना बोलो। सिमिलरली cos स्क्वायर x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1 नहीं आएगा, सही है ना? अरे -1 to 1 मत कर देना इसको, स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1 रहेगा। समझ में आया ना? और भाई साहब ये फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब इसमें तुम क्या कर रहे हो? डिवाइड बाई x कर रहे हो, व्हिच टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मींस इट टेंड्स टू 0। तो ये 0 और ये भाई साहब भी 0, 1 माइनस 0 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 1 ऑल ओवर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 हाँ ना बोलो? कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन करते हैं, और भी मजेदार क्वेश्चन सुनिएगा। देखो साहब, लिमिट x टेंड्स टू y साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किसी जमाने में मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, जब मैंने क्लास लिया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन सिस्टम में तुम्हारे क्या था? साइन a माइनस बी इंटू ऑफ साइन a प्लस बी। इफ यू रिमेंबर अबाउट दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। हाँ ना बोलो? नहीं पता है तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात? सारे फॉर्मूलों का यूज होगा यहाँ। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है, राइट है कि नहीं? सिंपल फॉर्मूले ज्यादा इतना खतरनाक रोल है ये कि तुम्हारा सारी प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नॉन करी जब मैं 11 का अलजेब्रा चल रहा है उसका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करो तो उसमें वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है ना? तो अभी तुम टेंशन मत लो कि हाँ सर ने वहाँ पढ़ा दिया हम रह गए, ऐसा कुछ नहीं। डोंट वरी, सारे स्टूडेंट के लिए मैं भी हूँ, राइट है कि नहीं? हाँ जी। x टेंड्स टू y, तो y है लॉग sin स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर y कितना? 0। y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म है कि नहीं? तो तुम यहाँ पर हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, वो तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है ना? वो तुम कर लोगे।
इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं, तो यहां से आ गया लिमिट x टेंड्स टू y sin x माइनस वाई sin x प्लस वाई। सुनते चलना, नीचे भी फंडा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का दिख रहा है, बोलो हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये फंक्शन अलग करो और ये पार्ट अलग करो, क्यों सर? क्योंकि सारा दिक्कत है ना वो इसकी वजह से, क्योंकि x टेंड्स टू y तो x माइनस वाई टेंड्स टू 0, तो सर ऐसे करो ना, लिमिट x टेंड्स टू y सेपरेट कर दो, sin x माइनस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई इनटू लिमिट x टेंड्स टू y sin x प्लस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई। आई लो प्लस समझ में आया, तो सुनिएगा x टेंड्स टू y देन x माइनस वाई टेंड्स टू 0, समझ में आया? दैट मींस दिस बाई दिस इक्वल टू 1, कोई दिक्कत होगी? कितना? 1। और सर यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस वाई वाला फंडा बन रहा है, तो y रख दो sin 2y डिवाइड बाई 2y, तो आंसर 1 इंटू sin 2y डिवाइड बाई 2y, दिस इज आवर आंसर। ओके, उसे तो x रिप्लेस करवाना है, तो लिमिट y की फॉर्म में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा तुम्हें? सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x डिवाइड बाई x स्क्वायर, ठीक है ना? समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा एक बात और, x टेंड्स टू 0 देन cos स्क्वायर x टेंड्स टू 1 रखोगे ना, तो ये कितना हो गया? पाई sin पाई कितना? 0, नीचे 0 है, 0/0। लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव फंडा लगाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तुम लगा सकते हो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत कैसे? पहले साइन का डेरिवेटिव, उसके बाद ये cos स्क्वायर x बहुत ऊंचा हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर चैन रूल फंडा। अरे सर इतना करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, इसकी वजह इसको ऐसे करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin, देखिएगा पाई इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर x। क्या अगर मैं इसको ये लिख दूं cos स्क्वायर x को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? नीचे देखो x स्क्वायर, राइट है कि नहीं? अच्छा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई माइनस पाई sin स्क्वायर x, राइट है कि नहीं? डिवाइड बाई x स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात? अब ध्यान से देखिएगा, sin पाई माइनस थीटा, sin पाई माइनस थीटा, देखो सर पाई पे चेंज तो होता नहीं, sin थीटा ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव चेक कर लेते हैं। थीटा चलो यहाँ आ गया, पाई ये रहा, तो पाई माइनस थीटा इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन कैसा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया साइन पाई sin स्क्वायर x डिवाइड बाई x स्क्वायर, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा करेक्शन कर दो इसमें, करेक्शन कितना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इनटू पाई sin स्क्वायर x इनटू पाई sin स्क्वायर x, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? इधर मैं रफ कर देता हूं, देखिएगा, सुनो, इसको एक साथ अलग कर दो, तो सब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई sin स्क्वायर x डिवाइड बाई पाई sin स्क्वायर x इनटू ये कितना? पाई sin स्क्वायर x डिवाइड बाई x स्क्वायर, ठीक है ना? अब सुनिएगा, x टेंड्स टू 0 देन sin स्क्वायर x टेंड्स टू 0, और पाई का मल्टीप्लाई तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी 0 की तरफ जाएगा। सिमिलरली ये टेंड्स टू 0, तो इसका आंसर कितना बना? इसका आंसर कितना बना? सुनिएगा, सिमिलरली यहाँ पर x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 0, तो इसका आंसर भी कितना बना? लेकिन साथ में मल्टीप्लाई किसका? पाई का,
तो कितना 1 इंटू पाई इंटू 1, आंसर इज पाई। ठीक है ना, कितना आया पाई। ठीक है ना, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तुम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व x लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x डिवाइड बाई पाई माइनस 4x। ठीक है ना, ये क्या तुम्हारे लिए होमवर्क समझ में आया ना। तो कैसे करोगे, पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंडा मत लगाने लग जाना पहले ही, फिर तुम करने लग जाओ दिक्कत हो जाएगा। पहले देखो ये इरेशनल केस है और इरेशनल केस है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करोगे, रूट 1 प्लस रूट साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, उसके बाद जो आंसर है उसके बाद तुम सॉल्व करना। ठीक है ना, ये केस कर देना, बैठे कि नहीं। एक और फंडा, एक और क्वेश्चन लिख लो। सॉल्व x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 10 2x माइनस 2x 10x डिवाइड बाई 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। इसको कैसे करोगे, कुछ नहीं करना तुम्हें, 10 2x का फंडा लगा देना है। 10 2x क्या होता है, 1 2 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अगर तुम्हें ध्यान हो तो लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और दूसरा केस क्या है वो अपन इसका नेक्स्ट इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक्सपांशन से। हालांकि मैंने भी एक्सपांशन बताया नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में एक्सपांशन बताऊंगा तो ये उससे भी इजीली तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस है। फिर भी तुम ट्राई करके आओ घर पर, दोनों ही क्वेश्चन मुझे कल बताओगे, दोनों ही क्वेश्चन जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सुनिएगा, लॉगरिथमिक लिमिट्स। पहली बात इसका एक्सपांशन लिख लेना, एक्सपांशन ऑफ लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स क्या होता है, 1 माइनस, मुझे भी नहीं पता क्योंकि एक्सपांशन बहुत बड़ी बात तो याद होती है, इसलिए तो मैं लिख लो, मैं कह दूं x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 5 बाई 5 एंड अप टू डॉट 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 इनफिनिटी। ठीक है ना, कोई दिक्कत, खास बात x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये होता है cos x का एक्सपांशन। ठीक है ना, कल मैं एक्सपांशन लिखाऊंगा, वो सारे याद रखने पड़ेंगे तुम्हें लिमिट्स के लिए, क्योंकि कई क्वेश्चन अगर तुम्हें कंसेप्ट भूल जाता है एक्सपांशन यूज करके तुम इससे को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट देखना, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फार्मूला, लॉग लिमिट x टेंड्स टू 1 लॉग बेस e 1 प्लस x डिवाइड बाई x, आंसर कितना आएगा 1। यानी कि तुम कोई भी लिमिट लॉगरिथमिक लिमिट गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ, आंसर कितना आएगा। देखो चाहो तो तुम इसका आंसर कैसे बनाएगा वो देख लेते हैं, ये तुम याद रखोगे कैसे आएगा एक्सप्लेनेशन। देखो पहली बात, लिमिट x टेंड्स टू 1 नहीं 0, x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइड बाई x। अच्छा खास बात एक और बात, अगर यहाँ बेस e नहीं होता तो तुम यहाँ पर आंसर 1 नहीं कर सकते। ये कब ऐसा होगा जब बेस कितना हो e। ठीक है ना, ध्यान रखना बेस कितना हो चाहिए। अगर किसी अदर बेस में गिवन है
तो उसको पहले क्या करोगे, बेस ई में कन्वर्ट करोगे, वो मैं भी लिखा दूंगा। 0/0 फॉर्म में है क्या ये, x टेंस 0 रखो तो 0, ये log e बेस 1 और log e बेस 1 कितना 0, तो क्या करो एल हॉस्पिटल लगा दो, एल एच लिमिट x टेंस टू 0, डेरिवेटिव ऑफ दिस 1/1 प्लस x, और इसका नीचे डेरिवेटिव 1 x का 1, अब रख दो 0 1/1 1 कहां से कितना। दूसरा अल्टरनेट, मैंने तुम्हें x कौन सा लिखा है, log e बेस 1 प्लस x बेस को रख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x होगा x माइनस x²/2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴ 4/4 एंड डॉट डॉट सो ऑन अप टू इंफिनिटी डिवाइड बाई x। यहां से x कॉमन लेकर आ सकते हो, तुम्हारे पास क्या फंडा आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, यहां आ गया 1 माइनस x/2 प्लस x²/3 माइनस बाई 4 डॉट 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 इंफिनिटी, सारे सब में से x कॉमन लूंगा, x कट जाएगा तो सब जगह हर जगह पावर x की 1 पावर कम हो जाएगी। हाँ जी, ये x टेंस 0 तो ये कंप्लीटली क्या हो गया 0, बच गया कितना 1, तो आंसर कितना 1, दोनों ही मेथड सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक खास बात लिख लेना, इसके लिए नोट डाल के लिख लेना, इफ लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x डिवाइड बाई x इक्वल टू 1, बेस मस्ट बी e, ठीक है ना। और अगर बेस e नहीं है तो उसको पहले e बेस में कन्वर्ट करो आफ्टर देन सॉल्व। समझ में आई बात, क्वेश्चन सॉल्व करते इस बेस में, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या क्या देख लिएगा, क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू a log बेस e 1 प्लस x माइनस a डिवाइड बाई x माइनस a, समझ में आया ना। तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या था x टेंस टू 0, तो यहां पर भी तो x माइनस a टेंस टू 0 है ना, तो वो फंडा आ गया ना। अब x के ऊपर कौन हो जाएगा, ये टेंस टू 0 हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, तो आंसर कितना डायरेक्टली 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 log 10 बेस 1 प्लस h डिवाइड बाई h। अब इसका आंसर 0 मत कर देना, सॉरी 1 मत कर देना, बेस कितना है 10, तो सबसे पहले इसको क्या लेके आओ, बेस e में कन्वर्ट करो। तो तुम कैसे करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 मैंने लिखा है था log b डिवाइड बाई log a, लेकिन बेस क्या होना चाहिए दोनों जगह फिक्स, तो m ऐसे यहां पे कर दो, log 1 प्लस h डिवाइड बाई log 10। अब m कितना रखूं मैं, क्योंकि मुझे बेस e में लाना है, तो m की वैल्यू कितनी e, ठीक है ना, इनटू ऑफ h, कोई दिक्कत। तो यहां कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा देखो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई ना, तो 1 बाई log e बेस 10 को ले लो बाहर, इनटू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h बाई h, हाँ जी h टेंस टू 0, तो आ गया ना फंडा वाला, तो उसकी वैल्यू कितनी 1, तो आंसर कितना 1 बाई e बेस 10। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, लो भाई रेसिप्रोकल कर दो, जैसे रेसिप्रोकल इंटरचेंज कितना हो गया 10 बेस e, ये हमारा क्या आंसर, दोनों ही करेक्ट है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आया। तो ये हमने लॉगरिथमिक लिमिट्स पढ़ा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ा, एक दो क्वेश्चन किया,
एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए घर के लिए लिखा देता हूँ, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे होमवर्क के लिए और तीनों मुझे करके बताओगे, बैठेगे नहीं। चलो छोड़ो इतना ही, छोड़ो क्या, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बैठेगे नहीं। नेक्स्ट क्लास में अपन लॉगरिथमिक लिमिट्स और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स फिनिश कर लेंगे और एक्सपांशन भी मैं प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा, एक्सपांशन कैसे कैसे होता है, e रेज़ टू पावर x का एक्सपांशन क्या होता है, a रेज़ टू पावर x का एक्सपांशन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपांशन क्या होता है, मीन sin x cos x tan x cosec x इनके एक्सपांशन क्या होते हैं, ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा। log 1 plus x का मैंने बता ही दिया, फिर भी मैं इसको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। log 1 minus x का एक्सपांशन क्या होता है, ये सारा अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? अच्छा, तो ये हमने ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपांशन 3 क्वेश्चन घोर के 2 क्वेश्चन करके ले दिए, ट्राई करना, अच्छे क्वेश्चन है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्राई करना बस, रॉन्ग या राइट कुछ भी है जो बताना, जो भी है, ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक अलजेब्रिक लिमिट्स फिनिश हो चुकी हैं और ये लॉगरिथमिक लिमिट्स चल रही है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बेस पर अपन एक तो एक्सपांशन लिमिट के भी क्वेश्चन कर लेंगे, एक्सपांशन का यूज कैसे करते हैं, राइट, डिफरेंट फंक्शंस का एक्सपांशन कैसे यूज करते हैं, वो भी अपन स्टडी करेंगे, राइट है कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो जिनको पसंद आया वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है ना। और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा फेसबुक। तो मुझे कैसा भी डाउट पूछा था, मैं तुमसे बोलना चाह रहा था, ये मैथमेटिक्स एप्लीकेशन है ना, जेई मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ली, उसको डाउनलोड करो क्योंकि उसमें तुम्हारे जेई मेंस एडवांस और डिफरेंट स्टेट लेवल के क्वेश्चन है, 0 लेवल से हाई लेवल तक, जिसे क्या तुम जैसे मैंने फंक्शन पढ़ाया, फंक्शन के क्वेश्चन को देखो, राइट, डाउट है मेरे से पूछो, लिमिट चल रहा है, लिमिट के क्वेश्चन जहाँ तक हो चुका है वहाँ तक क्वेश्चन देखो, सॉल्व एग्जाम्पल भी है और तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसमें, ठीक है ना। और स्टेट एंट्रेंस एग्जाम मेंस और एडवांस लेवल की प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, राइट, ये सारे टाइप के क्वेश्चन, इंडियन टाइप, कंपेरेंस टाइप, ठीक है ना, असेसन रीजन टाइप, राइट है कि नहीं, पैसेज पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, ये सारे टाइप के क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट टाइप, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन सारे अवेलेबल है उसमें, राइट है कि नहीं। तो मैं सारे स्टूडेंट बोलना चाहूँ उसको डाउनलोड जरूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिससे तुम्हारी क्या प्रैक्टिस होती रहेगी, राइट है कि नहीं। तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे पता है, उम्मीद है, राइट है कि नहीं। तो ये मज़ा कायम रहना चाहिए, ठीक है ना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल टुमारो इससे आगे बढ़ेंगे। आज तो इतना ही काफ़ी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।